हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आप लोगों का मेरी सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, जिसमें हम पार्ट 6 तक कुछ क्वेश्चनों को हल कर लिए थे। आज पार्ट 7 है, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है, जैसे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, और इसको हम ऐसी बेस्ट ट्रिक से करेंगे जिसे 2 सेकंड में कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? है किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, उसको 70 रुपये में बेचने से जितना की लाभ होता है, 50 रुपये में बेचने से उतना ही हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कोई भी वस्तु है, उसको 70 रुपये में बेचते हैं जितना उसको लाभ होता है, और अगर उसको 50 रुपये में बेचते हैं उतनी ही हानि होती है। यानी कि हानि और लाभ दोनों बराबर बताई गई है। क्वेश्चन में हानि और लाभ दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर बताई गई है। ओके, और यहाँ पर 70 रुपये में बेच रहा है, और एक एक दूसरी कंडीशन बता रही है कि उसको 50 में बेचने पर वो कंडीशन बताया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो क्रय मूल्य यानी दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं, और लाभ और हानि दोनों बराबर बताई जाए क्वेश्चन में, तो इसको हम एक शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं, शॉर्टकट विधि से करते हैं। क्या करते हैं, यानी दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। कितना होगा ये? 70 प्लस में 50 जोड़ दिया, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 का भाग दे देते हैं। तो ये कितना हो गया? 70 और प्लस में 50 कितना हो गया? 120। 120 बटे में 2। ओके, इसको काटें तो आता है यहाँ पर 60। तो 60 क्या आ रहा है यहाँ पर? हमारा क्रय मूल्य आ रहा है, जो कि वस्तु का हमने काटा था, जो कि निकालना था हमें, वो आ गया 60 रुपये। एक बार और देखते हैं क्या है। यानी किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है, 50 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए क्वेश्चन में, दो विक्रय मूल्य दिए गए हों, और लाभ और हानि दोनों बराबर कंडीशन में बताई गई है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। 70 प्लस 50 बटे और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा? 120 बटे 2 बराबर में 60। ओके, काटेंगे तो 60 आएगा। 60 रुपये क्या है यहाँ पर? क्रय मूल्य, जो कि हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? है किसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने से, कोई वस्तु को 60 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है, 40 रुपये में बेचने से उतनी हानि होती है। वैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? 60 में बेचने जितना लाभ होता है, 40 में बेचने से उतनी हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं, और लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो पिछले क्वेश्चन जैसी कंडीशन है, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 60 प्लस में 40, 60 प्लस में 40 बटे 2। ओके, अब कितना हो गया? 60 और 40 100 बटे 2। इसको काटे तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 50। तो 50 क्या है? ये हमारा क्रय मूल्य है। ओके, अगर इसको सिद्ध करें, लाभ और हानि को सिद्ध करें कि दोनों बराबर कैसे हैं, मान के चलते हैं 50 यहाँ हमारा क्रय मूल्य है। इसको हमने 60 रुपये में बेच दिए। एक वस्तु को अगर 60 में बेचते हैं तो हमें 10 रुपये का लाभ होता है। ओके, अगर इसको हम 40 रुपये में बेचें तो हमें 10 रुपये की हानि होती है। तो हानि और लाभ दोनों बराबर हैं, और हमारा क्रय मूल्य 50 आ रहा है। ओके, ये से हमें क्वेश्चन को सिद्ध हो गया कैसे करना है। तो हमारा मेन मकसद यही था कि दो अगर वो दे रखे हैं हमें विक्रय मूल्य, और लाभ और हानि दोनों
बराबर कंडीशन में तो दोनों विक्रम मूल्य को जोड़ देते हैं। 40 और 60 कितने होते हैं? 100 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, याद आता है 50 आ गया। 50 क्या है यहाँ पर? क्रय मूल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जो कि अलग थोड़ा हटके है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से, कोई वस्तु है उसको 50 रुपये में बेचने से जितनी प्रतिशत हानि होती है उतना ही प्रतिशत लाभ अगर उसे 70 रुपये में बेचने से होता है। यानी किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने जितनी प्रतिशत हानि होती है उतना ही प्रतिशत लाभ 70 रुपये में बेचने से होता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। ओके, अब ये क्या प्रतिशत में ज्ञात करना है, लाभ और हानि। अब वो ही है, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने क्या करते हैं, दो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर बताए गए। तो पिछले क्वेश्चन जैसी कंडीशन है, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। 50 और 70 इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर 50 है, ओके, और 70 इनको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर? 50 और 70 इसको जोड़ते हैं तो 120, ओके, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 60, जो क्या है यहाँ पर? क्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य तो आ गया 60 रुपये। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रतिशत में लाभ और हानि ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कोई वस्तु 60 रुपये की है, ओके, उसको अब इनमें से एक ज्ञात कर लेते हैं कि या हानि ज्ञात कर लो या लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लो। एक लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं हम हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। कोई वस्तु 60 रुपये की है और उसको 50 रुपये में बेच दी, ये क्वेश्चन बताया गया है, ओके। तो यहाँ पर कितने की यहाँ पर हानि हो गई? 10 रुपये की हानि। रुपये में दे रहे कि अगर प्रतिशत में ज्ञात करें तो क्या करते हैं, हानि बटे में 100, यानी 100 नहीं, जो क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य इंटू में 100, ओके। इसको काटे तो 0 0, 6 को इससे डिवाइड करें तो कितना आता है? 16 से ही 2/3 प्रतिशत, 16 से ही 2/3 प्रतिशत हानि आ रही है। हानि हमारी 16 से ही 2/3 आ रही है, तो लाभ भी कितना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर बताए गए हैं जो कि क्वेश्चन में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? उसी टाइप का है जो पिछला क्वेश्चन था। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने से जितनी प्रतिशत हानि होती है 100 रुपये में बेचने से उतना प्रतिशत लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। वैसा ही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन था जिसमें बेचने की जिक्र 2 बार बताया गया है और लाभ और हानि दोनों इक्वल है, यानी दोनों बराबर है। तो इस प्रकार कंडीशन क्या करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों को ऐड करते हैं। 100 और 90 कितना हो गया? 100 और 90 जोड़ते हैं तो आता है 190, ओके। 100 और 90 कितना होगा? 190, और दोनों को अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, इसको काटे तो आता है यहाँ पर 95। 95 क्या है यहाँ पर? हमारा क्रय मूल्य, ओके। क्रय मूल्य तो आ गया। अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। इसमें से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लें या हानि प्रतिशत, एक लेके चलते हैं। अगर मान के चलते हैं हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो क्या करते हैं, कोई वस्तु मान के ये जो कि हमारा क्रय मूल्य आया 95 था, 95 में हमने कोई वस्तु है 95 की और उसको हमने मालिक यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 में बेच रहे हैं, ओके। 100 में बेच दिया तो यहाँ पर कितना प्रतिशत का यहाँ पर लाभ हो रहा है? 5, यानी प्रतिशत मतलब यहाँ पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है, ओके। 5 रुपये का लाभ हो गया। अब हमें रुपये में आ गया, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के क्या करते हैं, जो लाभ है लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 5, क्रय मूल्य कितना है? 95, ओके, इंटू में 100 आ गया।
अब 5 से इसको काटते हैं तो ये 19 बार कटता है। ओके, अब 19 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है, कितना आता है, 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%, जो कि लाभ प्रतिशत आ रहा है, जबकि हानि भी यही होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है, हानि और लाभ दोनों इक्वल बताए गए हैं क्वेश्चन में। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे पार्ट 7 के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस में ज़्यादा मदद करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू।